ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए, उनके भीतर भक्ति जागा के मुक्ति तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही हम जैसे जीव जो गृहस्थ जीवन को जीते हैं, जो संन्यास नहीं ले पाते, जो कुछ चीज़ों को त्याग नहीं पाते, अपनी छोटी छोटी बातों को नहीं त्याग सकते हैं, तो हम वेदांत के अधिकारी नहीं है। इसलिए हमारे भीतर भक्ति कैसे जगाई जाए और हम कैसे मुक्ति के मार्ग तक पहुँचे, या कैसे आदर्श गृहस्थ जीवन जिए और अपने घर में राम कृष्ण, वामन भगवान और सुखदेव जी जैसे अवतारों को भी हम अपने घर में ले सकते हैं। इसके लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा विस्तार से सुनाई। इसमें अनेकों भक्तों के आख्यान दिए, अनेकों भक्तों द्वारा की गई प्रशंसा ईश्वर की और भक्ति कैसे की जाती है उसकी पूरी स्तुति आदि दी हुई है, जिससे हमें मार्गदर्शन अच्छे से प्राप्त हो सके। यदि हम ये मार्गदर्शन पर चलते हैं तो हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन को जी सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में भी आदर्श और उत्तम जीव यानी कि आत्माएं जन्म लेकर आती हैं। क्योंकि आज हम आदर्श ग्रस्त जीवन जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे घर में जो हमारे बालक होते हैं वो कई बार हमारे ही शत्रु हो जाते हैं, या रोगी जैसे बालक हमारे यहाँ जन्म ले रहे हैं। उसका कारण ये क्योंकि आदर्श ग्रस्त जीवन आज नष्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ तक की ये बात समझी है, और हमने पिछले अंकों में पढ़ा, राम का चरित्र पढ़ा। उसके बाद पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और उनके पास महादेव पधारते हैं उनको आशीर्वाद देने, उनका भविष्य बताने। और आज की कथा आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप देखेंगे हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे, उतना अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत की पूरी प्लेलिस्ट हमने दे रखी है, तो साथ में भी सुन सकते हैं। आज का विषय है पूतना वध या पूतना का उद्धार। पूतना का परिचय, पूतना हमारे देह में कौन है और के पूतना के आने पर कान्हा ने आंखें बंद क्यों कर ली थी, इस विषय पर कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो हम आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। नंद अर्थात जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है तो वहाँ काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्ति आती है, उधम मच जाता है। नंद बाबा ने विचार किया कि कुछ खिलौने लेते जाऊंगा तो लाला को आनंद होगा। कहीं भी बाहर जाना पड़े तो वहाँ से आते हुए ठाकुर जी के लिए कुछ अच्छी सी वस्तु अवश्य लेके आइए, तुम्हारा प्रयास भक्ति में बना रहेगा। अब पूतना वध की बात आ रही है। योग माया ने आकाशवाणी के द्वारा कंस से कहा, तेरे काल का जन्म हो चुका है। तो कंस भयभीत हो गया। उसने तुरंत जन्मे हुए सभी बालकों को हत्या करने का आदेश दिया। इसी हेतु उसने पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया। वह चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई। पूतना का अर्थ है, पूत का अर्थ है पवित्र, और जो पूत नहीं है अर्थात पूतना है वह है अज्ञान और अपवित्रता। जो पूतना का अर्थ है अज्ञान, अविद्या, और पवित्र है केवल ज्ञान। गीता जी में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ भी नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है, आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है और ज्ञान अपवित्र, अज्ञान अपवित्र। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान, किंतु आजकल जिसे हम ज्ञान मान लेते हैं ना, जो भौतिक ज्ञान है वो भी अपवित्र ही है। तो यहाँ जो ईश्वर के प्रति जो सब वो है वो ज्ञान पवित्र है। तो अज्ञान से वासना का जन्म होता है, पूतना वासना का ही स्वरूप है। किंतु आजकल ज्ञान कौन सा है जिसे लोग ज्ञान मानते हैं कि भाई जो उदर भरे वही आज धर्म है, वही आज ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है वो हमें अज्ञान के मार्ग पर भटका देता है, इसलिए उसको अज्ञान कहा जा सकता है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या वासना 14 ठिकानों में वास करती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान है जहाँ वासना अविद्या पूतना के रूप में वास करती है। इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आती है। रामायण में भी हमने देखा कि कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास की मांग की थी। इसका भी यही कारण है कि वह 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष की तपश्चर्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म से के मना करने पर भी यदि आंखें परस्त्री
के पीछे भागने लगें तो मानो कि आपकी आंखों में पूतना आ बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं ब्रह्म रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में प्रवेश हो जाता है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में प्रवेश करेगा। जब किसी स्त्री को आप काम भावना से देखोगे तो काम प्रवेश करेगा, और लक्ष्मी रूपा देखोगे या सरस्वती रूपा देखोगे तो आपका सर श्रद्धा से झुकेगा। आप कैसे देखना चाहते ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और आजकल लड़कियां कम वस्त्र पहनती हैं, तो हमारी काली माता ने भी कम वस्त्र पहने हुए थे, तो कोई बात नहीं, उनको काली के रूप में देख लो, कोई दिखाओ बैल से काली ही है वो, क्योंकि कम वस्त्र पहनने में आकर्षण ज़्यादा होता है और वो आकर्षण विध्वंस कर देता है, यानी कि काम वासना में पतित कर देता है, वही तो काली है। आगे बढ़ते हैं। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, किंतु अच्छाई ही है। किसी भी व्यक्ति को सांसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आ बसी है। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मना करे उसे खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ में पूतना आ बसी है। विभत्स और अतिशय कामुक बातों को सुनने की इच्छा हुई तो मानो कान में पूतना सवार हो गई है। पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है जो बहुत सताती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो कि जिससे पूतना भीतर प्रविष्ट ना हो सके। पूतना सज धज कर सुंदर रूप लेकर गोकुल आई है। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु होता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई है। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही मारने क्यों आती है और शिशु वय की आगे की अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती। अब यहाँ जो बताया बड़ा सिंपल बताया। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। जागृत अवस्था में पूतना आँखों पर सवार हो जाती है। आँखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञान सताता रहता है, अर्थात पूतना 3 वर्ष की आयु तक मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यगा अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है और तब पूतना सता नहीं पाती। तो जो व्यक्ति तुर्यगा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है उसे पूतना अज्ञान मार नहीं सकता, यानी कि उसे पूतना अर्थात अज्ञान मार नहीं सकता। अब यहाँ समझ लीजिए जो 3 अवस्थाएं बताई वो 3 वर्ष की आयु बता दी है, और तुर्यगा अवस्था ऐसी है जिसमें ब्रह्म संबंध हो जाता है, फिर कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, बात खत्म सारी। पूतना 3 वर्ष के भीतर के बालक को मारती है। इस बात का अर्थ यह भी है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में जो फंसा हुआ है उसे ही वह मारती है। माया त्रिगुणात्मक है, माया में फंसे हुए व्यक्ति को ही पूतना मारती है। अब जो निर्गुण हो जाता है, जो माया से जो ये तीनों गुणों से विरक्त हो जाता है, उनको फिर कोई अंतर ही नहीं पड़ता, ऐसी बात है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं, किंतु शिशु ही तो है। इसको पूतना अज्ञान मारता है, किंतु सांसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया, गुणातीत हो गया, उसे पूतना मार नहीं सकती। गुणातीत अर्थात प्रकृति से भरे रहने वाले व्यक्ति का पूतना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गायें वन में चरने चली गई थीं। नंद बाबा मथुरा गए हुए थे। इस घटना का सूचितार्थ क्या है, इस घटना से क्या पता चलता है, हमारे शरीर में कैसे होगी वो समझो आप। गायों का वनगमन अर्थात इंद्रियों का विषय में गमन। इंद्रियां विषयों में डूब गई हैं, अपना अपना खाने लग गई हैं, जो इंद्रियों को जो चाहिए वो। इंद्रियां इस विषय वन में घूम रही हैं तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी, अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा। जब इंद्रियां विषयों में खो जाती हैं, बहिर्मुखी हो जाती हैं, तब वासना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़ दो, निरुद्ध कर दोगे तो पूतना वासना नहीं सता पाएगी। नंद अर्थात जीव है। जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख, देह दृष्टि में खो जाए, तब हृदय में गोकुल अर्थात हृदय गोकुल में पूतना अर्थात अज्ञान का वास आ जाता है। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए, अर्थात इसको बहुत शांति से समझेंगे तो समझ में आता है। श्री कृष्ण ने जो नंद अर्थात जो जीव है वो श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा अर्थात अपने जीव सुख के लिए जाता है, तो जीव सुख के लिए मथुरा जाए अर्थात देह सुख में फंस जाए तो वासना आधमकती, वासना यानी कि पूतना। नंद अपने आवास में नहीं होता तभी पूतना आती है, यानी कि नंद यानी कि जीव अपने मूल आवास में, चाहे उसको होना चाहिए, वहाँ नहीं है, वो कहीं और भटक रहा है, तो पूतना यानी कि वासना आ जाती है। पवित्र शरीर मथुरा में, पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है। नंद जीवात्मा परमात्मा
परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होकर कंस अर्थात काम कलह में लग जाए और गायें इंद्रियां अर्थात वन विश्व में दौड़ने लग जाएं, तब पूतना अर्थात अविद्या आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई है। अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। जब अविद्या आती है ना, जो पूतना आती है, तो उसका बनाव श्रृंगार इतना सुंदर होता है, जैसे एक शूर्पणखा बाई का भी बनाव श्रृंगार बड़ा सुंदर था, तो ऐसे आती ताकि सब उसको अच्छा माने, सबको अच्छी लगे और वो कर ले। आगे बढ़ते हैं। अविद्या अपने साथ 5 दोषों को लेकर आती है। वे पंचदोष इस प्रकार हैं: देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति। और 5वां स्वरूप विस्मृति, मतलब इसमें जो 5 बताए, देहाभ्यास द्वितीय, इंद्रिया अध्यास, देहाध्यास है, देहाभ्यास नहीं, पहला देहाध्यास, दूसरा इंद्रियाध्यास, तीसरा प्राणाध्यास, चतुर्थ है अंतःकरणाध्यास और पंचम है स्वरूप विस्मृति। जब ये सब होगा तो स्वरूप अपने आप विस्मरण हो जाएगा, विवेक भूल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाती हैं नकारात्मक। ऐसे में पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा आदि धोखे में आ गए। पूतना की वेणी देखकर देहाध्यास हुआ, रूप देखकर इंद्रियाध्यास हुआ, अतः स्वरूप की विस्मृति हो गई। फलता है उसको किसी ने नहीं रोका और वह सीधी नंद बाबा के घर आ गई। पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद लीं। हाँ, ये बड़ा काम क्यों मूंदी, उस पर आगे चर्चा विस्तार से आई है। पूतना ने उसको अपनी गोद में लिया। पूतना ने कान्हा को अपनी गोद में लिया। पूतना ऊपर से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विष भरा हुआ था। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा लिया था। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लेता है। संसार सुख चाहिए तो मुझे तो ये ऐसा चाहिए, वो तो वैसा चाहिए, तो ये सारे विषय सुख वासना के ऊपर जो हमारे मन के ऊपर लग जाते हैं ना, ये वही हैं। पूतना ने लाला को गोद में बिठाकर उसके मुंह में अपना विष से सना स्तन दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना आरंभ कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पीना आरंभ किया कि पूतना वेदना से भारी क्रंदन करने लगी, किंतु कन्हैया तो दूध पीता ही जा रहा था। पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। अब ये पूतना कौन है? हमने 8वें अध्याय में वामन अवतार के बारे में पढ़ा था, वहाँ राजा बलि के बारे में पढ़ा था। राजा बलि की पुत्री होती है रत्नमाला। वो जब वामन भगवान को देखती तो उसके मन में ममता जागती और कहती कि ऐसा बालक मेरा, उसको स्तनपान कराऊं। और जहाँ वो जब 3 पग भूमि मांगते, उसके बाद जब वो स्थिति देखते अपने पिता की, तो सोचती है कि ऐसा बालक मेरा होता तो उसको विषपान करा देती और उसको मार देती। मतलब ये उसकी भावनाएं बनती है और वही भावनाएं पूतना के नाम से आ गई हैं। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र लुब्ध हो जाता है और भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी भी पूतना के बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए थे और उसको किसी ने रोका ही नहीं था। श्रीमद् शंकराचार्य ने शतष्ट श्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की रंग रूप की मीमांसा करते हैं। ये बात इस भागवत में हमने 4th या 5वीं बार पढ़ी जा रही है, क्योंकि कई बार इन्होंने ये बात कही। श्री शंकराचार्य ने क्या कहा, शंकर महाराज ने क्या कहा, मतलब इस तरह से कई बार कही है और आचार्य शंकर कहते हैं इस तरह से। किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं है। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। सो शरीर के श्रृंगार में समय न गंवाओ। जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय में विष भरा हुआ है, वही पूतना है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, किंतु उसका मन बहुत मैला था। जिसके वस्त्र तो सुंदर हैं किंतु मन अस्वच्छ है, वही पूतना है। जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है, वही पूतना है। चरित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का भी पानी तक ना पिया जाए, चाहे बर्तन प्याले चमचमाते ही क्यों ना हो, किंतु उसका मन मैला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोहजाल में फंस चुके हैं। हमने विश्वामित्र का भी उदाहरण पढ़ा था पहले। आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करे किंतु अनुपस्थिति में निंदा करे, वह भी पूतना है। जो अच्छा बुरा करना है उसके सामने ही कह देना चाहिए। जो अच्छा बुरा कहना है या करना है सामने करो, पीछे करने से वो बात नहीं होती है, और जो पीछे करे वो कायर होते हैं। और कहा जाता है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो वैसी वाली बात वहाँ आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषयानंद में डूब जाता है। किसी के बाह्य रूप रंग बनाव श्रृंगार से मोहित होना नहीं चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो वह भीतर से भी सुंदर ही होगा, ऐसा मान लेना मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी, फिर भी ब्रजवासी उसके
रूप रंग के कारण धोखा खा गए थे। वासना उभर आने तक जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। वासना उभर आने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना अज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृत हो जाती है। यानी कि पूतना नाम का जो अज्ञान है ना, पुत्र रूपी, उसके कारण ही हमारी अपनी स्वरूप विस्मृति हो जाती है। पूतना को देखकर ब्रजवासियों को इंद्रियाध्यास हुआ और स्वप्न स्वरूप की विस्मृति हो गई, यानी कि वो विवेक भूल जाते हैं। वासना पूतना का विनाश होने पर ही कृष्ण मिल पाता है। सो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मारकर शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है, अतः उसका पतन होता है। अब यहाँ ये बात भी कही जाती है, एक बात और जान लीजिए कि हमने देखा राम के सामने पहली जो कोई स्त्री राक्षसी आई थी, स्त्री आई थी, और वो किस उम्र में आई थी जाके, और यहाँ तो अभी 6 दिन के भी नहीं, उससे पहले आ गई पूतना मारने उनको। तो ये हालत थी। कितना उल्टा है दोनों अवतारों में वर्णन। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें ना मिलाना। आंखें को ईश्वर से ही लगाए रखो तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी ना आ सकेगी। पूतना को किसी ने न रोका तो वह अंदर आ गई। जब वह भीतर आई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में घुस आती है और फिर निकलने का नाम नहीं लेती है। आंखें बिगड़ने की मन भी बिगड़ जाएगा। सो आंखों को हमेशा बचाए रखना। दर्शन में कभी आनंद मिलता है कि जब भगवान दृष्टि देते हैं। दर्शन में तभी आनंद मिलता है कि जब भगवान दृष्टि देते हैं, अर्थात आंखें मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास आई तो भगवान ने आंखें मिलाई ही नहीं, उन्होंने आंखें मूंद ली। भगवान हमें यह दिखाना चाहते कि पापी से आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखना तक उचित नहीं है। भगवान वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं, मन देखते हैं। बाहर से सजीले किंतु मन में से मैले व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाते हैं। अन्यथा हमने देखा था कुबड़ी को उन्होंने सीधा साधा रूपवान बना दिया था। जो टेढ़ी थी, झुकी हुई थी, उसको उन्होंने रूपवान बना दिया था। तो ये कृष्ण की महिमा है। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी है कि नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भवसागर से पार कीजिए। माँ मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनु तुम तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मतलब मुझ जैसा कौन कुटिल और कामी है, जिसने तन दिया उसी को मैंने बिसरा दिया, नहीं कि भुला दिया। सूर कहे श्याम सुनो, शरण में है तिहारे, आपकी बार पार करो नंद के दुलारे। सूरदास जी ऐसा कहते हैं कि आपकी बार पार करो नंद के दुलारे। वो कहा ना, पहले मैंने एक बात आपको बताई थी, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है या लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी ने है दिया, जो कुछ मेरे पास है वो सब किसी ने है दिया। आगे बढ़ते हैं। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। जीव को खाली हाथों वाला फिर भी अकड़ कर चलता है। जीव के हाथ तो खाली हैं, मतलब कुछ लाया नहीं, कुछ लेके भी नहीं जाएगा, पर फिर भी वो अकड़ कर चलता है कि मेरा इतना कुछ है, मैंने इतना सब बनाया है नहीं, मिला है प्रारब्ध से या कुछ और चीज़ों से, तो वो उपकार मानो। नहीं विद्या बल वचन चातुरी, ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण ले तो उससे सभी पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ने तो वचन दिया है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासं तभी। गीता में कहा गया है, नमे भद्र प्रणश्यति, जो मेरा हुआ उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। शुद्ध प्रेम में तो औरों को सुखी करने की ही भावना होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 सूत्र हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। एक महात्मा ने इन सूत्रों में एक सूत्र को जोड़ दिया, परस्पर देवो भव। मतलब ये 4 सूत्र तो बताए गए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। उन्होंने कहा परस्पर देवो भव, मतलब हम जो मिलते हैं ना, वो भी आपस में एक दूसरे से देव ही मिलते हैं, ऐसा माने। और ऐसा मानने में बुराई भी क्या, क्योंकि हमें ऐसा मानते हैं तो हमें भी तो गुण आने चाहिए ना, और आएंगे। आज आभास करेंगे तो कल गुण अपने आप आ जाएंगे, वो बड़ी बात है। काल नहीं कलेजा अर्थात मन बिगड़ा है, जिसके कारण कलयुग आया हुआ है। मनुष्य एक दूसरे को देव रूप मानने लगे तो कलयुग में भी सतयुग बन सकता है। पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। महात्माओं ने
इसके कई कारण बताए हैं। अब अलग अलग महात्माओं ने इसके अलग अलग कारण बताए और बहुत सारे महात्माओं का वर्णन है, हम उनका वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप समझेंगे कि लोग कैसे कैसे दृष्टि से क्या क्या देखते हैं। एक हाथ को देखने की कितनी दृष्टि होती है, पूतना के आने से आंखें बंद, क्योंकि इसमें कितनी सारी दृष्टियाँ हो सकती हैं, लोग कैसे कैसे देख सकते हैं। तो ये महात्माओं के कुछ वर्णन हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला वर्णन किसी महात्मा का, नाम किसी के नहीं दिए हैं। पूतना नारी थी, नारी अवध्य मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान विचार करते हैं कि मारना तो पड़ेगा ही। स्त्री की हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था, सो उन्होंने आंखें मूंद ली। सामने कोई पुरुष हो तो वीरता दिखानी हो तो बात बनती है, किंतु स्त्री को मारने में कौन सी वीरता है। मतलब हमारे यहाँ स्त्री हमेशा अवध यानी कि उसको मारने योग्य नहीं माना जाता, उसको पालना ही किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है, इसलिए बात कही गई है। और दूसरे महात्मा ने कहा तो एक महात्मा इसका कारण, ये कारण जस्ता, मतलब एक महात्मा जब ये कहा गया, एक महात्मा ने कहा तो दूसरे महात्मा को इसका कारण जस्ता नहीं है। वे कहते हैं कि पूतना नारी तो थी किंतु राक्षसी थी, उसने कई बच्चों की हत्या की और यहाँ भी कन्हैया को मारने हेतु ही आई थी, किंतु भगवान ने आंखें मूंदने का कारण कुछ और ही है। भगवान की आंखें मूंदने का कारण कुछ और ही है, उनकी आंखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वे पूतना से आंख मिलाएंगे तो उसको ज्ञान व्याप्त हो जाएगा, वह जान जाएगी कि यह तो ईश्वर है। मेरे ईश्वरत्व का उसे ज्ञान हो जाने पर जो लीला होनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी। ऐश्वर्य का ज्ञान लीला में बाधा रूप है। यदि पूतना जान गई कि यह तो ईश्वर है तो वह दूध नहीं पिलाएगी। कृपा करते हुए भगवान यदि किसी से आंख मिला दें तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। खुदा नजरें दे तो सब सूरत खुदा की है। मतलब यदि ईश्वर ऐसी दृष्टि दे दे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो सारा सब कुछ भगवान में ही हो जाता। और मित्रों, जैसे यहाँ पे इनको पहली स्त्री है, मतलब स्त्री का वध करने में समस्या हो रही थी, वैसे ही राम को भी हुई थी। जब हमने राम अवतार की कथा पढ़ी तब वो भी हमने पढ़ा था। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यदि मैं पूतना पर दृष्टि करूँगा तो उसे ज्ञान हो जाएगी कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, काल के भी काल हैं। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर पाऊँगा। यह मुझे सामान्य बालक ही मानकर आई है, वैसे ही माने तो अच्छा है, सो उसे अपनी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना उचित नहीं है। इस तरह पूतना को अज्ञानी रखने के लिए भगवान ने अपनी आँखें मूंद ली थी। तो तीसरे एक और महात्मा कहते हैं कि यह कारण भी उचित नहीं है। दृष्टि मिलन ही होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात उचित नहीं। दुर्योधन को ज्ञान हो कहाँ पाया था, मतलब दुर्योधन के सामने तो वो ऐसे उन्होंने तो आँख खुली रखी थी, तो दुर्योधन को कहाँ ज्ञान हो पाया था। भाई सबके अपने अपने तर्क होते और किस किस तरह से होते वो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। पूतना विष लेकर आई तो कन्हैया आंखें मूंद कर विचार करने लगी कि इससे गोलोक में भेजा जाए या वैकुंठ में। तो चतुर्थ जो महात्मा उनका तो उन्होंने कहा, तो एक महात्मा दूसरा कारण बताते हैं, अपने किसी न किसी पुण्य के बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप नहीं जा सकता। भगवान आंखें मूंद कर यह देखने लगे कि यह पूतना ने किस जन्म में कोई पुण्य किया या नहीं जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए। वह संभव है कि छोटे से कारण से भी वैर मोल ले ले। तो एक और पांचवें महात्मा बताते हैं, कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु यहाँ तो लोग माखन मिश्री खिलाने के स्थान पर विष पिलाते हैं, और डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो एक और छठे महात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी डरते हैं क्या। कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की तो शिवजी की स्वभाव है, विष पीना तो शिवजी का स्वभाव है। मतलब वो उसने कहा भाई विष पान से डर के वो आया, तो उनको किसका क्या विष से डर। पर हाँ वो छठे ये कहते हैं कि विषपान तो शिवजी का स्वभाव है, मुझे तो विष भाता ही नहीं है। सो उन्होंने आंखें बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप विष पीने पधारें, मैं तो दूध ही पीऊँगा। भगवान शिव का ध्यान करने के हेतु ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली थी। कन्हैया आंखें बंद करके शिवजी को याद करके विष पीने के लिए बुला रहे हैं, शिव तत्व का आह्वान कर रहा है। यह कर रहे हैं, मतलब रहा है लिखा, तो दोबारा में रहा है बोलने के स्थान पर रहे हैं होना चाहिए। और ठीक है, जो भी है शब्द आपकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। जब किसी देव को याद करना या बुलाना होता है तो आंखें बंद करके ही उनका ध्यान करना होता है। और तो साथ में महात्मा कहते हैं कि एक अन्य महात्मा
मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता कि कृष्ण विष को पचा नहीं सकते। वे तो काल के भी काल हैं। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण यह है कि उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। महायोगी सूर्यमंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। यह देखकर सूर्य चंद्र को अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को यह विषपान कराने आई है तो इसे ब्रह्मगति क्यों दी जाए, ऐसा विचार करके आँखों ने पलकें बंद कर ली। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह उपभोग करने का प्रयास करेगा तो चांटा मिल जाएगा। मतलब कोई भी उपयोग यानी कि कोई भी चीज़ सही प्रकार से हम जब प्रयोग करते तो उसका उपयोग होता है, पर उपभोग मतलब हम उसको कुछ भी कैसे भी नाम शाम, जैसे आप कहीं जाते हैं भोजन करें तो भोजन का उपयोग है, पर आप भोजन को थाली में छोड़ रहे हैं, वो उपभोग मतलब व्यर्थ होना, वो उपभोग जैसे ही हो जाती है, वो वाली बात है। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित किए जाएं। स्वयं खाने से संतोष नहीं मिलता और वो खिलाने पर संतोष कैसे मिलेगा। सूर्य चंद्र दोनों नेत्र विचार कर रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करने की अपेक्षा यह पूतना को विष लगाकर आई है, यानी कि पूतना तो विष लगाकर आई है, तो भाई ये अच्छी चीज़ देनी चाहिए तो बुरी चीज़ दे रही है। यही अच्छा होगा कि इससे उसे सद्गति ना मिलने पाए। ऐसा विचार करके सूर्य चंद्रमा ने नेत्रों में अपने को प्रवेश करके पलकों को बंद कर दिया। हमारे अंगों में कहा जाता है कि दायां अंग सूर्य होता है और बायां अंग चंद्र होता है, इसलिए बायां अंग थोड़ा ठंडा होता है, दायां अंग थोड़ा गर्म होता है, तो इसलिए भाई सूर्य और चंद्र बंद हो गए, ऐसी बात है। और तो 8वें एक और महात्मा कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि जब तक विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति दे रहा हूँ तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाले ब्रजवासियों को कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सोच में डूबे हुए भगवान ने आंखें मूंद ली थी। इस प्रकार ये महात्मा मानो दशम स्कंद में भगवान की लीला में पागल से हो गए हैं। सनातन गोस्वामी को जो कभी किसी राजा के दीवान थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर लंगोटी भर पहनकर फिरते थे। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। दशम स्कंद का श्रवण होने पर कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और ताड़पत्र की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में श्री कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी शूर्पणखा से आंख नहीं मिलाई थी। रामायण में शूर्पणखा को और भागवत में पूतना का एक ही है, दोनों वासना रूप ही हैं। कन्हैया अब तो 6 दिन का हुआ है, राधा जी अभी आई नहीं है। राम जन्म में तो सीता जी के साथ ही थी, सो उनको देखा था। शूर्पणखा ने उत्तर दिया था कि किंतु इधर राधा जी तो अब तक नहीं आई हैं, तो किसको देखूं। पूतना आँखों के द्वारा ही मन में जाती है। सुंदर विषयों को देखकर आँखें उनके पीछे भाग निकलती हैं। मन लगता है कि यह मेरा नहीं है। सुंदर चीज़ों को देखकर आँखें उसके पीछे भागती हैं। मन तो जानता है कि ये मेरा नहीं है, किंतु आँखों को रस भा जाता है तो उसके पीछे पड़ जाती हैं। मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूतना अर्थात काम वासना पहले आँखों में आती है और फिर मन में उतर जाती है। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालों को दूध पिलाऊंगी तो वह हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा ने लाला को पालने से बाहर निकालकर पूतना की गोद में दे दिया। अब यशोदा मैया इतनी भोली भाली थी, दूसरी माँ हो, मेरे बच्चे को दूध तुम क्यों पिलाओगे, वो वाली बात आ जाती है। पर यशोदा माता को ऐसा नहीं लगता था। उनको तो लगता था कि लल्ला तो मेरा है, तो सबका ही लल्ला है, तो सब उससे प्यार उठाए, क्योंकि सबकी कामनाओं से वो आया है तो सब उस पर प्यार उठाएं, ऐसा होता है। गोद में दे दिया। पूतना मासी उसे लाड़ प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता है कि यह लाड़ करने नहीं आई, मारने के लिए आई है। पूतना ने यशोदा जी से कहा, तुम्हें घर में यदि कुछ कामकाज करना है तो तुम जाकर कर सकती हो। भोली यशोदा घर के कामकाज में लग गई। इधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना आरंभ किया। कन्हैया तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी पीना ही था। पूतना व्याकुल हो गई। वह रो रो कर कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, पूतना मौसी, मेरी माँ ने तो मुझे केवल पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। भगवान की मार में भी बहुत प्यार है। परम आश्चर्य हुआ है। पूतना ने 2 बार छोड़ दे कहा,
मानो वह यह लोक और परलोक से अपने को छुड़ाकर गोलोक धाम में जाने की प्रार्थना कर रही है। अहंता और ममता में से छुटकारा कृतार्थ करने को कह रही थी, मतलब सब जगह से कृतार्थ हो जाए वो कह रही थी। पूतना व्याकुल हो गई, अतः स्वरूपानुसंधान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया। वह आकाश मार्ग में कृष्ण को उड़ा के ले चली तो कंस के बगीचे में के एक वृक्ष पर कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। यानी कि कंस के बगीचे में एक वृक्ष था, वहाँ पूतना जाके गिर जाती है। पूतना का आकार बहुत बड़ा होता है, वो आगे आएगा। वह वृक्ष पर गिरी तो और कई वृक्ष टूट भी पड़े। पूतना और वृक्षों के गिरने से धड़ाम का जो स्वर हुआ, अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियाँ दौड़ती हुई आईं। यशोदा को कोसने लगी, हमने कितनी में उपासनाएं की हैं, तब जाके तुम्हें पुत्र हुआ है, और तुमने किसी के को भी तुम्हें उसका कोई महत्व ज्ञात नहीं होता। यशोदा ने गोपियों का उल्हाना सुनकर आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल हो गई। अब आपका कहना अवश्य मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बालक कभी नहीं देना चाहिए। जो होना था सो हो गया। अब हम घर लौटे तो कन्हैया की दृष्टि दोष उतार दें। मतलब सबको हमारे यहाँ क्या लगता है, जब किसी को बालक को कुछ होता है, कुछ ऐसा लगता है तो इसको नज़र लग गई, दृष्टि दोष लग गया, तो इसकी नज़र उतार दो, दृष्टि दोष हटा दो, तो बालक हमारा स्वस्थ हो जाएगा। तो पूतना लगी तो उसका दृष्टि दोष लग गया, इसके लिए कहा है कि हटा देंगे। लाला की गायें बड़ी प्यारी हैं। एक गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी ही नहीं पीती, घास भी नहीं खाती। जब गोप उसे कहते हैं कि मानाते हुए थक जाते तो यशोदा के पास जाते और कहते हैं कि माताजी गौशाले में कन्हैया को लेकर आना। लाला के दर्शन होने के बाद ही गंगी घास चारा ले पाती और पानी पीती है। मतलब गैयों में भी कितना प्रेम भाव है, कितना अपनापन है कान्हा के प्रति कि घास भी नहीं खाती। अब वो है ना ऋषि मुनि, तो जब ऋषि मुनि होके कुछ नहीं कर पाए तो चलो ऐसे ही गायें बन जाए, कोई गोपियाँ बन के आई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अनशन अर्थात उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जागता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद प्रभु के दर्शन नहीं पा सकते तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे हैं। उनकी हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने विचार किया कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और निष्काम हो जाएंगे। गोपियाँ लाला को लेकर गौशाला में आए। गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर और हाथ पैर पर उन्होंने फेर दिया। मेरे लाला को किसी की दृष्टि लगी है तो गंगी की पूंछ से चली जाए। और इस प्रकार वो लाला की नज़र यानी कि दृष्टि दोष हटाने का प्रयास करती हैं। आगे और भी विवरण है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।